पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था अपने एमसी और चुनसी के कार पर अटैक हो गया होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं अपने एमसी कार से निकलता और बताता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा टारगेट अभी मरा नहीं है इसलिए तुम लोग कहाँ चल दिए, अभी कुछ हिसाब बाकी है, ऐसा अपना एमसी कह रहा होता है। तभी वह लोग जिन्बू के लोग कह रहे होते तुम कौन हो और चुनसी कहाँ पर है और तुम उसकी कार में क्या कर रहे हो। तभी अपना एमसी सोचता है तो यह लोग काफी श्योर हैं, मुझे लगता है कि यह लोग वही मिलिट्री डिपार्टमेंट से जुड़े होंगे क्योंकि इन लोगों को श्योर है कि कार में केवल चुनसी थी। मुझे लगता है यह मिलिट्री सर्विलेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है। अपना एमसी पूछता है क्या तुम लोग मिलिट्री डिपार्टमेंट से हो, जो कि जिन्बू मैसेंजर वह लोग उस पर गुस्सा कर देते हैं और अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अपने एमसी जल्दी से आगे बढ़ता है और दो लोगों के ऊपर अटैक करता है जो कि दो लोग पीछे जाकर गिरते हैं। तभी बाकी दो लोगों के ऊपर अपने एमसी अचानक से अटैक करता है और उन दोनों के सर को पकड़ता है और आपस में लड़ा देता है और उन्हें खत्म करने के बाद हम लोग देखते हैं तभी चुनसी अपनी कार से निकलती है और आकर अपनी एमसी से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुमने तो मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम अब मर चुके हो, ऐसा चुनसी पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो। वहाँ पर वह दोनों लोग डर रहे होते हैं और बताते हैं हम लोग मिलिट्री डिपार्टमेंट से हैं और हम लोग जिन्बू हैं और तुम लोग हम लोगों को नहीं मार सकते। वहाँ पर चुनसी बताती है जिन्बू डिपार्टमेंट कभी भी फैमिली वॉर में नहीं शामिल होती है जिनमिल सिटी में, तो तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो। वहाँ पर ऐसा चुनसी उसे पूछती है। तभी अपने एमसी दूसरे वाले लड़की से पूछताछ करने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है अगर यह लोग मिलिट्री सर्विलेंस डिपार्टमेंट से हैं और इन लोगों ने जिन्बू के फैमिली यानी ली फैमिली से हाथ मिला लिया है तो यह काफी मुश्किल होगा ये फैमिली के लिए, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और अपने एमसी उस दूसरी वाली लड़की से पूछता है जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की जो कि चुनसी के हाथ में होती है वह बताती है तुम हमें मारने की हिम्मत नहीं कर सकती, अगर यह तुम लोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अपने एमसी दूसरी लड़की को वहाँ पर उसकी गर्दन तोड़ के मार देता है, जिसे देखने के बाद दूसरी जिन्बू डिपार्टमेंट की लड़की डरने लगती है और अपना एमसी बताता है मैंने पहले भी जिन्बू मैसेंजर को मार रखा है, यह मेरा पहली बार नहीं है, इसलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो नहीं तो। तभी वह दूसरी लड़की डर जाती है और बताती है हम लोग सिर्फ अपनी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि यह सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही है, हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तो तुम्हें ऑर्डर किसने दिया। तभी वह लड़की डर जाती है और उन लोगों से कुछ नहीं बताती और कुछ देर बाद वह बताती है अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो भी तुम मुझे मार दोगे और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, आखिरकार तुम मुझे मार दोगे तो मैं यहाँ पर मरना पसंद करूँगी और अगर मैं यहाँ पर जाती हुई हूँ तो कोई ना कोई मेरा रिवेंज लेने के लिए आ जाएगा। अपने एमसी कहता है ठीक है थैंक यू मुझे बताने के लिए। अपने एमसी बताता है ठीक है मैं तुम्हें 100 का डेथ दूंगा अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं बताती हो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी के पीछे से काफी सारे सोल की खोपड़ियाँ आ चुकी होती हैं, जिसे देखने के बाद वह लड़की डरने लगती है और वहाँ पर चुनसी भी इस चीज को देखकर हैरान हो जाती है। अपने एमसी उस पर अटैक कर देता है, वह जो मॉन्स्टर होता है या फिर सोल से बना मॉन्स्टर उस खोपड़ी लड़की को काफी दर्दनाक मौत देता है जिसकी चीख काफी तेज होती है और वहाँ पर चुनसी डर जाती है और कुछ कदम पीछे चली जाती है। वहाँ पर वह लड़की मर जाती है। तभी अपने एमसी चक्कर खाकर गिरने लगता है। वहाँ पर चुनसी आती है और उसे रोकती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं ठीक हूँ लेकिन मैं काफी थक चुका हूँ इन सभी फाइटों से। हम लोग देखते हैं अपने एमसी और चुनसी वहाँ से जा रहे होते हैं और पीछे की सारी कार ब्लास्ट हो गई होती है। अपने एमसी बताता है मुझे लगता है इन लोगों के ऑर्डर वांग काइसन ने दिया होगा। वहाँ पर चुनसी बताती है क्या वह तो हेड है मिलिट्री डिपार्टमेंट का, कहीं उसने और ली फैमिली ने दोनों ने हाथ मिलाकर हम पर अटैक तो नहीं कर दिया है। अपने एमसी बताता हाँ भी और नहीं भी, मुझे लगता है कि वांग काइसन पर्सनल ऑर्डर पे तुम्हें मारना चाहता है और यह ऑर्डर एम्परर की तरफ से नहीं आया है बल्कि यह सिर्फ वांग काइसन ने दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह ऑर्डर वांग काइसन दे सकता है क्योंकि वांग काइसन कोई इंसान मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करता। वहाँ पर चुनसी बताती है मुझे लगता है वह एक यून है, मतलब ऐसे लोग जिनका कटा हुआ रहता है। वहाँ पर बताती है चुनसी मुझे लगता है वह भी एक यून है जैसे कि तुम हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम ये क्या कह रही हो, मैं कोई यून नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें प्रूव करूँ अभी। वहाँ पर चुनसी कहती है ऑफ कोर्स करो ना।
वहाँ पर अपना एमसी बताता है इसे भूल जाओ और मैं कोई जून नहीं हूँ, मैं तो टाओइज्म प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ पर चुनसी बताती है इम्पॉसिबल, टाओइज्म काफ़ी स्लो काम करता है और जिस लेवल की तुम्हारी स्ट्रेंथ है मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो यहाँ पर। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर चुनसी थोड़ा उदास हो जाती है, अपने एमसी पूछता है तुम्हारे साथ क्या गलत है। वहाँ पर चुनसी बताती है अगर मैं यहाँ पर मर जाती हूँ और इसके साथ तुम भी अगर मर जाते हो तो फिर वह कुछ नहीं बोलती और रोने लगती है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम क्या बातें कर रही हो। तभी चुनसी वहाँ पर काफी तेज रोने लगती है और अपने एमसी को मारने लगती है, झूठ मूठ का ही। और वहाँ पर चुनसी बता रही होती है तुम्हारा रिएक्शन कैसा है, क्या तुम मुझे चीयर अप नहीं कर सकते। वांग काइसन डेफिनेटली मुझे मार देगा कभी ना कभी और वह मुझे इस चीज के लिए कभी नहीं छोड़ेगा जो कि हम लोगों ने इतने सारे जिर्वो मैसेंजर को मारा है। वह आएगा और मुझे प्रिजन में बंद करेगा, उसके बाद वह टॉर्चर करके मुझे मार देगा। और वहाँ पर चुनसी काफी रो रही होती है और बताती है मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम इन सभी चीजों में फंसो। अपने एमसी बताता है सॉरी मैंने तुम्हारी बातों को नहीं समझा और मैं बता दूं कि हम कभी अलग नहीं होने वाले हैं। तभी वहाँ पर चुनसी पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है इन सभी चीजों से बचने का। वहाँ पर अपने एमसी बताता है वांग काइसन है जो तुम्हें मारना चाहता है, ना कि डिपार्टमेंट के लोग, इसलिए हमें वांग काइसन को उसके पोस्ट से हटाना पड़ेगा और हमें वहाँ पर किसी और पर्सन को बैठाना पड़ेगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर चुनसी पूछती है क्या तुम पागल हो चुके हो। अपने एमसी बताता है हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, बस तुम वेट करो और कुछ देर बाद देखो मैं क्या करता हूँ। अपने एमसी बताता है ठीक है सबसे पहले घर चलते हैं, मेरा पीठ काफी दर्द कर रहा है, मुझे वाई से इस चीज का इलाज करवाना होगा। वहाँ पर चुनसी बताती है यह तो काफी दर्दनाक होगा ना। फिर चुनसी पूछती है उसके घाव को टच करते हुए तुम सारे रास्ते ऐसे चलते हुए आए हो, क्या तुम्हें दर्द फील नहीं हो रहा है। और चुनसी उसके चोट को छूती है जिससे अपने एमसी को काफी दर्द होता है और काफी तेज चिल्लाता है। चुनसी वहाँ पर हंसने लगती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं आप अपने एमसी चुनसी के घर पर आ गया होता है। वहाँ पर वाई होती है और उसे देखती है और कहती है और बताती है वाई दैट मुझे लगता है यह तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है, तुम काफी हर्ट हुए हो आज, लेकिन ऐसा कैसे हो गया है, मैं चाहती थी कि तुम वहाँ पर मर जाते, तुम वहाँ पर क्यों नहीं मरे, ऐसा बता रही होती वाई। वहाँ पर अपने एमसी कहता है थैंक यू सो मच। और फिर वहाँ पर चुनसी इस बात को सुनने के बाद वाई की तरफ बढ़ती है और उसे थप्पड़ लगाने की कोशिश करती है। तभी अपने एमसी उसके हाथ को रोक लेता है और बताता है हम फ्यूचर में इस छत के नीचे काम करने वाले हैं तो तुम्हें ऐसा नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर चुनसी बताती है आज इसने तुम्हें कर्ज देने की कोशिश करी है, वो भी मेरे सामने, मैं इस चीज को अलाउ नहीं करती हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है बाय द वे चुनसी तुम्हें सबसे पहले आज जो हुआ है उन सभी चीजों को अपनी मॉम से बताना होगा, सबसे पहले तुम ये काम करो। वहाँ पर चुनसी बताती है ठीक है मैं बालकनी में जाती हूँ और कॉल करके उन्हें बताती हूँ। वहाँ पर अपना एमसी बताता है भाई सबसे पहले तुम मेरे चोट को ठीक करने की कोशिश करो, मतलब मेरे चोट को साफ करने की कोशिश करो जो मेरे पीठ पे लगा है। वहाँ पर वाई बताती है मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम एक नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो और तुम इस जैसी छोटी सी चोट को भी ठीक नहीं कर सकती, तो तुम खुद को नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों कहती हो। वहाँ पर वाई बताती है तुम मुझे फोर्स मत करो, मैं वहाँ की नंबर 1 स्टूडेंट हूँ और मैं लगातार 2 साल तक मेडिकल डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्लेस पे आई हूँ। वहाँ पर वाई बता रही होती है मैं इसे ठीक नहीं कर सकती क्योंकि इसे ठीक करने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए, जो मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहिए वह यहाँ पर नहीं मिल सकता और मैं इसका एंटीडोट नहीं बना सकती। वहाँ पर अपना एमसी बताता है अपनी मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है ये नेशनल यूनिवर्सिटी से है और इसके पास काफ़ी सारे अचीवमेंट हैं। फिर अपना एमसी बताता है थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए, लेकिन मैजिकल बुलेट का पॉइजन मेरे पे अफेक्ट नहीं करता, मेरे पे काम नहीं करता, इसलिए तुम सबसे पहले मेरे चोट के ऊपरी चोट को साफ कर दो और उस पे मेडिसिन को लगा दो ताकि मेरी ऊपरी चोट ठीक हो सके, बस तुम इतना ही काम करो। वहाँ पर वाई बताती है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, मुझे तुम बेवकूफ बना रहे हो, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे ऊपर मैजिकल बुलेट का पॉइजन नहीं अफेक्ट करेगा। वहाँ पर अपना एमसी अपने शर्ट को निकालता है जिसे देखने के बाद वहाँ पर वाई हैरान हो जाती
होती है और अपनी एमसी के चोट को देख रही होती है काफी गौर से। और वाई बताती है मैजिकल बुलेट का पॉइजन तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है, यह कैसे हो सकता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या तुम्हें इसे जानना है। वहाँ पर वाई बताती है हाँ मुझे जानना है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सबसे पहले मेरी पीठ की चोट को साफ करो और ठीक करो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। वहाँ पर वाई कुछ देर बाद अपनी एमसी के चोट को ठीक कर देती है। वहाँ पर अपने एमसी अपने सेट को पहनता और बताता है यह सब ठीक है। तभी वाई बताती है ठीक है मैं सबसे पहले खाने के लिए जा रही हूँ और खाने के बाद मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करूंगी। और ऐसा कह के वाई वहाँ से चली जाती है। तभी चुनसी वहाँ पर आती है और चुनसी बताती है मेरी मदर बता रही थी कि अभी मिंगसी तुम्हें खोजना बंद कर चुकी है और वह हमारे लिए और भी परेशानी नहीं बन रही है। ओनली फैमिली भी अपनी लोगों से तुम्हारी खोज करना बंद कर चुकी है और वह हमसे और फाइट नहीं कर रही है और फैमिली वॉर थोड़ी शांत हुई है, ऐसा चुनसी बता रही होती है। अपना एमसी बताता है तो तुम्हारी आंटी ने इस बारे में क्या कहा है। वहाँ पर चुनसी बता रही होती है उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा फॉलो करूँ और तुम्हें जो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है मैं उसे फुलफिल करूँ और कंपनी को बनाने की जो काम है उसे जल्दी से जल्दी करूँ और उनके अंदर जो भी इक्विपमेंट है उन्हें अरेंज करूं, ऐसा चुनसी बता रही होती है। चुनसी बताती है मेरी मदर बता रही थी कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम यह सर्विलेंस डिपार्टमेंट प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में मेरी मदद करो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं मदद करूंगा लेकिन मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है आंटी से और मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तुम कहीं पर छुप जाओ ताकि मिलिट्री डिपार्टमेंट के लोग तुम्हें खोज ना सकें। वहाँ पर अपने एमसी चुनसी के सर को सहलाते हुए बताता है चिंता मत करो मैं यहीं पर हूँ और हम लोग कल सुबह कंपनी को देखने जाएंगे। हम लोग देखते हैं अगली सुबह अपने एमसी कंपनी के सामने आ गया होता है। चुनसी बताती है कंपनी के अंदर 16 फ्लोर हैं और 3 अंडरग्राउंड फ्लोर हैं। अपने एमसी बताता है चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। हम लोग देखते हैं वह लोग कंपनी के अंदर आ गए होते हैं। वहाँ पर वाई उन सभी मशीनों को देखकर काफी खुश हो रही होती है और अपने एमसी किसी मेडिसिन बॉटल को देखता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है और बताता है इस वर्ल्ड में इस मेडिसिन को बनाना काफी आसान है, यह काफ़ी अलग है मेरे वर्ल्ड से जहाँ से मैं आया हूँ, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है कुछ बातें। तभी वहाँ पर वाई आती है और बताती है क्या तुम्हारे पास रेसिपी है, अगर तुम्हारे पास रेसिपी नहीं है तो मैं मेडिसिन को नहीं बना पाऊंगी। अपने एमसी वहाँ पर किसी पेपर को लेता है और वहाँ पर कुछ लिखने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर रेसिपी को देता है। अब वहाँ पर वाई बताती है क्या तुमने अभी अभी इस रेसिपी को लिखा है और तुमने इससे पहले इसे क्यों नहीं बनाया था, अगर तुम्हारी रेसिपी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो। तभी अपने एमसी बताता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी रेसिपी में, अगर तुम इतनी आसान रेसिपी को भी नहीं बना पाओगी तो तुम मेरे लिए यूजलेस हो। तभी वहाँ पर वाई उस रेसिपी को देखती है और बताती है क्या तुम यहाँ पर पॉइजन बनवाना चाहते हो। वहाँ पर अपने एमसी कहता है क्या तुम नहीं बना सकते हो और अपने मन में सोचता है मुझे लगता है इसके पास काफी एबिलिटी है, यह एक नज़र देखने के बाद ही इस चीज को समझ चुकी है कि यह पॉइजन है। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है इसीलिए यह नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काफी काबिल होते हैं इन सभी कामों में। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है एक बार जब वाई वे दिए गए सारे रेसिपी को बना लेगी तो मैं इस दुनिया का काफी रिचेस्ट पर्सन बन जाऊंगा। और अपने एमसी अपने ड्रीम को देख रहा होता है जहाँ पर चुनसी, लिली और टैंगजियान होती हैं और वहाँ पर काफी सारे सोने के सिक्के गिर रहे होते हैं, ऐसा अपने एमसी का ड्रीम होता है। तभी वहाँ पर वाई आती है और बताती है कि मैं इस पॉइजन को बना चुकी हूँ जो तुमने मुझे रेसिपी दी थी। वहाँ पर वाई बताती है तो तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने उंगली में से खून निकालता है और इस पॉइजन में डाल देता है और कहता है चलो अब इस पॉइजन को तुम पी लो। वहाँ पर वाई हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, यह एक पॉइजन है जो कि मेरे दिल को काफी नुकसान करेगा। वहाँ पर वाई अपने मन में सोचती है मुझे पता है कि इस पॉइजन का एंटीडोट कैसे बनाना है, लेकिन इस पॉइजन में चुकिंग का ब्लड मिल चुका है, मतलब अपने एमसी का ब्लड मिल चुका है और इस मेडिसिन को बनाने के लिए, इस पॉइजन के एंटीडोट को बनाने के लिए अब मुझे चुकिंग का
ब्लड चाहिए और यह इतना आसान नहीं होगा कि मैं चुपिंग का ब्लड ले सकूं। यानी कि यहाँ पर वाई जान चुकी होती है कि अपने एमसी क्या करवाना चाहता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, हाँ तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले इस चीज को पी लो और इसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होगी तुम्हारे लिए, तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकोगी और मुझे कुछ लोगों को तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं रखना होगा कि ताकि वह लोग तुम पे नजर रख सके। अब इसे पी लो, उसके बाद यहाँ पर तुम फ्रीली घूम सकती हो। वहाँ पर वाई हैरान होती है और घबराई होती है और अपने कांपते हुए हाथे से लेकर वह पॉइजन खुद पी लेती है और फिर उस बोतल को फेंकती है और वहाँ पर खड़ी रहती है और बताती है अपने एमसी से, मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ कि तुम यहाँ पर मर जाओ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, तुम चुप रहो और मैं तुम्हें बता दूँ कि इस पॉइजन से तुम मरोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि यह पॉइजन कैसे काम करता है। अगर तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचती हो तो मैं इस पॉइजन को एक्टिवेट कर दूंगा और तुम तुरंत ही मर जाओगी। और बाय द वे मेरे पास 2 और मेडिसिन के रेसिपी हैं जो तुम्हें बनाना है, तो सबसे पहले तुम इसे बनाना स्टार्ट करो। अगर तुम इसे जल्दी से जल्दी नहीं बना पाओगी तो तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा। वहाँ पर वाई गुस्सा करते हुए बताती है, चुपिंग तुम बास्टेड, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वहाँ पर अपना एमसी बताता है, सिर्फ मुझे 1 साल दे दो, मैं 1 साल के अंदर तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। वहाँ पर अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, 1 साल के अंदर मैं जिनमिन सिटी में जो भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। शायद मैं 1 साल से पहले ही इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। हम लोग देखते हैं अपने एमसी कंपनी के बिल्डिंग से बाहर आता है और अपने मन में सोचता है, मेरे पास जो 2 रेसिपी हैं वह काफ़ी लो लेवल की हैं, लेकिन यह दोनों रेसिपी काफ़ी होंगे टैंक फैमिली को ओवर करने के लिए, मतलब उसके मेडिसिन को ओवरकम करने के लिए और मार्केट में अपना दबदबा बनाने के लिए। वहाँ पर तभी चुनसी आती है और बताती है, चुपिंग यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है। वहाँ पर चुनसी बता रही होती है, मेयर ने कुछ लोगों को भेजा है हमारे घर पे और उन्होंने ऑर्डर किया है कि मिस्टर जैन यानी कि तुम उनके घर पर जाओ उनसे मिलने के लिए। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है, ओल्ड फॉक्स मेयर, उसे पता है इन सभी न्यूज के बारे में और उसका सेंस तो काफी अच्छा है। अपने एमसी बताता है चुनसी से, ठीक है चलो चलते हैं। वहाँ पर चुनसी बताती है, क्या हम लोग वहाँ पर जाना अच्छा होगा, कहीं मेयर ली फैमिली की तरफ से ना हो। अपना एमसी बताता है, हो भी सकता है और नहीं भी। तभी अपने एमसी अपने मन में सोचता है, मेयर इन दोनों को झगड़ों के बारे में नहीं देखती है, मेयर के लिए यह सारी चीजें बस बच्चों का खेल है, मेयर इन सभी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद अपने एमसी और चुनसी मेयर के घर पर आ गए होते हैं। चुनसी बता रही होती है, क्या यह ठीक रहेगा कि तुम अपनी लुक को चेंज नहीं कर रहे हो, मिस्टर जैन के लुक में नहीं आ रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, यह सही है, मेयर जानती है कि मिस्टर जैन और मैं एक ही हैं और वह हमारे ऊपर काफी दिनों से नजर भी रख रही है। तभी वहाँ पर टाओ आता है, अपनी एमसी के सिस्टर का बॉयफ्रेंड, और उन लोगों को देखता है और बताता है टाओ अपनी एमसी से, क्या तुम्हारी बहन के बारे में कोई न्यूज मिली है, मैं उससे काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पर बताता है कि क्या तुम्हारे सिस्टर के साथ कुछ गलत हुआ है। वहाँ पर अपने एमसी आता है और बताता है, मेरी सिस्टर ठीक है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारी मॉम को देखने आया हूँ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वहाँ पर चुनसी अपने मन में सोचती है, क्या चुपिंग और टाओ दोनों काफी क्लोज फ्रेंड हैं। तभी अपना एमसी चुनसी को अपने पास खींचता है और बताता है, तुम सबसे पहले टाओ के साथ शॉपिंग पे जाओ और तुम इसे यहाँ से ले जाओ, मैं बस मेयर से कुछ बातें करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि टाओ वहाँ पर रहे, और तुम टाओ से कोई भी नॉनसेंस बातें मत करना। समझ लो कि मेयर हमारी दोस्त भी है और एनिमी भी। और ऐसा अपने एमसी बताता है। वहाँ के बाद अपने एमसी मेयर के ऑफिस में आ जाता है। मेयर वहाँ पर खिड़की से अपने एमसी को बाहर देख रही थी। जब एमसी और चुनसी बातें कर रहे थे तभी मेयर बताती है, तुम्हारे साथ वह जो लड़की आई थी वह तो ये फैमिली की डॉटर है और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है, जो तुम यहाँ पर रिलेशन के बारे में सोच रही हो वही हम दोनों में रिलेशन है। वहाँ पर मेयर बताती है, क्या तुम स्टूपिड हो, तुम्हारी शादी तो गोंग फैमिली से तय हो चुकी है ना, तो
तुम किसी दूसरे वुमन के साथ क्यों हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये फैमिली तो काफी छोटी फैमिली है गोंग फैमिली के मुकाबले। वहाँ पर अपने एमसी को काफी गुस्सा आ रहा होता है मेयर की बातें सुनकर। जब भी मेयर और एमसी की बातें होती है वहाँ पर अपने एमसी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। अपने एमसी पूछता है तुम मुझे यहाँ पर क्या बताने के लिए बुलाई हो, और मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर क्लियरली मैं किसी लड़की के साथ शादी कर नहीं जाने वाला हूँ, बल्कि जो भी लोग मुझे प्यार करती हैं वो लोग मुझसे शादी करेंगे और मेरे घर पर आएंगे। ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है और बताता है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाई हो। तभी वहाँ पर मेयर बताती है तुम मेरे पास आओ और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अपने एमसी वहाँ पर आता है और देखता है और वह काफी हैरान हो जाता है और बताता है लियान और होंकाइसन, और यहाँ पर कुछ वीडियो चल रहा होता है जो कि ब्लर होता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है लियान मुझे नहीं लगा था कि लियान का टेस्ट इतना बुरा होगा। वहाँ पर मेयर बताती है वांग काइसन जो कि एंसन मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करता है, जो कि बिलोंग करता है ली फैमिली से, और यह दो लोग काफी पहले से साथ में रहते हैं। तभी वहाँ पर मेयर बताती है तुम इसके बारे में कुछ कहना क्यों नहीं चाहते। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सबसे पहले मेरी सिस्टर जो कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ है, तुम उसे बचाती क्यों नहीं हो मिंगसी से। मिंगसी उसे किडनैप कर चुकी है, तुम अपनी एबिलिटी का यूज करके उसे छुड़ा सकती हो। वहाँ पर मेयर बताती है नहीं वह अभी तक मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बनी है, और यह तो हम दोनों में एक बिजनेस हुआ था, एक डील हुआ था, तुम्हें याद ही होगा। और अगर तुम्हारी सिस्टर को कुछ हो जाता है तो मैं ताओ की शादी टेंजियान से करवा दूंगी।